आखिर क्या वजह थी जो शिवसेना आमिर को थप्पड़ मारने पर 1 लाख रुपए दे रही थी, और क्यों भूत प्रेत सिर्फ रात में ही टहलते हैं। और वीडियो के अंत में जानेंगे रमजान के पाक महीने में रोजे क्यों रखे जाते हैं, और भारत का एक ऐसा गाँव जहाँ 500 सालों से मुफ्त में बिक रहा है गाय का दूध। लाल सिंह चड्ढा के मेन एक्टर आमिर खान के दिन आज से कुछ ठीक नहीं चल रही, और एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक थप्पड़ मारने वाले को शिवसेना पूरे 1 लाख रुपए देने को तैयार थी। असल में लुधियाना में जब आमिर खान की फिल्म दंगल की शूटिंग हो रही थी, तब उसी समय शिवसेना के पंजाब अध्यक्ष राजीव टंडन ने आमिर को थप्पड़ मारने वाले को 1 लाख रुपए तक का इनाम देने का ऐलान कर दिया। इस दौरान आमिर MBD रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए थे, जहां होटल को चारों तरफ से शिवसेना के लोगों ने घेर लिया था। ये सभी आमिर को बौखलाए हुए खोज रहे थे। दरअसल ये सारा बवाल आमिर के रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड फंक्शन में दिए गए बयान को लेकर हो रहा था, जिसमें आमिर ने यह बात जाहिर करी कि उन्हें और उनकी बीवी को भारत में रहने से डर लगता है। इस बयान का जमकर विरोध किया गया था। वैसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब आमिर और उनकी फैमिली को भारत जैसे डेमोक्रेटिक और फ्रीडम वाले देश में इतना डर लगता है, तो वो दुनिया के कौन से देश में ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। वैसे आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, आपने कभी ये बात गौर की है कि जिसने भी भूत प्रेत को देखा होता है, उन्हें भूत प्रेत रात में क्यों दिखते हैं। इसके बारे में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात के समय शांति ज्यादा होती है, वही दिन के समय में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस भूतों की ऊर्जा को कम कर देती है, जिसकी वजह से भूत अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। और रात के समय में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो अपनी शक्तियां अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। यही कारण है कि भूत प्रेत रात के समय ही ज्यादा दिखते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसान की मौत के बाद उसका शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा उसके बाद भी जिंदा रहती है। यही आत्माएं अपनी प्रेजेंस को अजीबोगरीब ढंग से पेश करती हैं। इन्हें ही भूत प्रेत कहा गया है। अब आप इन बातों को मानते हैं नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, वैसे तो हमारे यहाँ शादियों को जन्मों जन्मों का रिश्ता माना जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ शादियाँ सिर्फ कुछ मिनटों के लिए की जाती है। हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहाँ आप बस कुछ मिनटों से लेकर 99 साल तक के लिए किसी से भी शादी कर सकते हैं। इस शादी के लिए कुछ खास शर्तें होती हैं, जैसे कि आपको पहले से ही अपने पार्टनर को बताना होगा कि शादी कितने समय की होगी, और निकाह से पहले ही मेहर में अदा की जाने वाली रकम को तय करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। सबसे खास बात यह है कि शादी के लिए तय समय खत्म हो जाने के बाद आप दोबारा शादी करने के लिए आजाद हो जाते हैं। आपको बता दें कि ऐसी शादी को ईरान में सिगे कहा जाता है। वैसे तो ये परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन इसे हरी झंडी 2005 में दी गई। दरअसल ईरान में शादी से पहले किसी और के साथ संबंध बनाना कानूनी अपराध है, और अगर आप शादी से पहले किसी के साथ अकेले में पकड़े जाते हैं तो इसके लिए वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। वैसे कितना कमाल का नियम है ना। ऐसे में तो इंसान एक ही जन्म में जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता है। नंबर 2, हिजरी कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना रमजान का होता है, जिसके शुरू होते ही मुस्लिम लोग रोजे रखने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये रोजे पूरे 30 दिन तक क्यों रखे जाते हैं? आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि रोजे रखने वाले रोजेदार पर अल्लाह की खास रहमत बरसती है। कहा जाता है कि रमजान के महीने में रोजे रखने वाले लोगों को कई गुना सवाब मिलता है, साथ ही जन्नत नसीब होती है। रमजान के बारे में कुरान में लिखा गया है कि इस महीने में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को अपने दूत के रूप में चुना था, इसलिए महीना इस्लाम में बहुत पाक माना जाता है। रमजान के महीने में रोजा रखने का मतलब है अपने ईमान को बनाए रखना, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगना, मन में उभर रहे नेगेटिव थॉट को दूर रखना। रोजे रखने वाले इंसान को अपने ऊपर काबू रखना होता है, और इसे इस दौरान कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को बुरा भला कहना चाहिए। नंबर 1, जहाँ एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज प्राइस टैग के साथ बेची जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस गांव में दूध बिल्कुल फ्री में बट रहा है। हम बात करें गुजरात के कच्छ जिले में बसे धोकड़ा गांव की, जहां के लोगों में पिछले 500 सालों में कभी भी मवेशियों का दूध नहीं बेचा, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ गया। इस नियम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि 500 साल पहले इस गाँव में सिंध के एक सैयद अली पीरे आए थे। गाँव के लोग इन्हें इसी गाँव में रखना चाहते थे। तब अली पीरे ने इस गाँव के सामने 5 अटपटी सी शर्त रखी और कहा कि अगर मेरी ये बात मान ली जाएगी तो मैं यहाँ रहूंगा। बस गांव वालों ने उनकी बात मान ली, और इन 5 रूल्स की वजह से ये आज तक इस गांव में कभी चोरी नहीं हुई, कभी 2 मंजिला मकान नहीं बन पाया, लोग मच्छरदानी नहीं लगाते, ना ही औरतें कभी अपने पैरों में पायल के अलावा कुछ नहीं पहनती।